हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे ये सवाल पूछा कि सर भांग, गांजा और चरस ये तीनों एक ही पौधे से बनते हैं, लेकिन हमारे देश के कानून के अनुसार भांग लीगल और चरस और गांजा इलीगल क्यों है। भाई सवाल बड़ा अजीब सा और इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन इस सवाल में हमारे कानून की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे व्यूवर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए इस सवाल के जवाब में एक अच्छा सा पर्टिकुलर वीडियो बना के उनको देना चाहिए। इसलिए आज का ये वीडियो आपके इसी सवाल के जवाब में आपके लिए मैं लेके आया हूँ। वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इसको लाइक करके अपने सर्कल में अभी शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके से कानून, पुलिस, प्रशासन, नागरिकों के अधिकार और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए, अपनी जानकारी को और समृद्ध करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। भाई साथियों, कई लोगों के जहन में ये सवाल तो जरूर होगा कि भांग, गांजा, चरस ये तीनों एक ही पौधे से बनते हैं, लेकिन हमारे देश के कानून में भांग को लीगल और गांजा और चरस को इलीगल क्यों घोषित कर रखा है। कानून की किताब में इस सवाल का जवाब बड़ा ही विस्तृत है, जिसको मैं शॉर्ट में आपको डिटेल से समझाता हूँ। ध्यान से सुनो। भांग, गांजा, चरस ये तीनों ही बनते हैं कैनबिस के प्लांट से, जिसे कि हमारे देश में भांग का पौधा भी कहा जाता है। आमतौर पर यह पौधा पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर जगह पाया जाता है, और हमारे देश भारत में कैनबिस के प्लांट को यानी भांग के पौधे को रेगुलेट करता है एनडीपीएस एक्ट। ये एक्ट कैनबिस प्लांट के यूज को, मतलब भांग के पौधे के यूज को लीगल और इलीगल तौर पे डिस्क्राइब करता है। इस एक्ट के अनुसार कैनबिस के प्लांट के पत्ते, डंडी और इनके बीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि लीगल है, लेकिन इसके फूल और इसके रेजिन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये इंडिया में पूरी तरीके से इलीगल है, बैन है। तो साथियों, ऐसे में कैनबिस प्लांट से जो भांग बनती है उसमें कैनबिस प्लांट की पत्तियां और उसकी डंडियों का इस्तेमाल होता है, इसलिए भांग हमारे देश में वैलिड है। वही गांजा जो होता है उसे बनाया जाता है कैनबिस प्लांट के फूल से, और जो चरस है उसे कैनबिस के रेजिन से बनाया जाता है। कैनबिस का प्लांट किसी दूसरी चीज के संपर्क में घर्षण के साथ रेजिन छोड़ता है, जिसे कि हमारी भाषा में चरस कहा जाता है। तो यहाँ गांजा बनाने के लिए कैनबिस प्लांट के फ्लावर और चरस बनाने के लिए कैनबिस प्लांट के रेजिन का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे देश में पूरी तरीके से कानूनन बैन है। इसलिए अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में भांग लीगल और चरस और गांजा इलीगल क्यों है। भांग बनाने के लिए कैनबिस प्लांट की पत्तियां और उसकी डंडियों को पीसा जाता है, उसके बाद भांग का निर्माण होता है। और हमारे देश के एनडीपीएस एक्ट के अनुसार कैनबिस के प्लांट की पत्तियां, डंडियां और उसके बीज के उपयोग को वैध घोषित किया गया है, वो लीगल है। लेकिन वहीं गांजे को बनाने के लिए कैनबिस प्लांट के फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है, और चरस बनाने के लिए कैनबिस प्लांट की रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे देश में एनडीपीएस एक्ट के अनुसार पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, बैन है। इसलिए हमारे देश में भांग लीगल है और चरस और गांजा इलीगल है।